बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वार्म वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेटर। आज हम सेकंड चैप्टर का एक और अहम टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन और इसका अपोजिट हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में कन्वर्जन। तो चलिए जल्दी से अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ज़रा पिछला लेसन रिकॉल करें, जहां हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था। हम डेसिमल नंबर को 2 पर डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर नोट करते थे। जैसे इस मिसाल में हमने 25 को बार बार 2 पर डिवाइड किया था, यहाँ तक कि कोशेंट 0 आ जाए। फिर हमने नीचे से ऊपर की तरफ तमाम रिमाइंडर्स को बारी बारी नोट करके आंसर दिया था। बिल्कुल इसी तरह एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन 2 पर डिवाइड करने की बजाय हम 16 पर डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर नोट करते हैं। आइए इस अमल को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने डेसिमल नंबर 69,466 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले इस नंबर को 16 पर डिवाइड करेंगे और अपनी आसानी के लिए साथ रफ़ अमल भी कर लेते हैं। 16 4s are 64, रिमाइंडर बचा 5, ऊपर से आया 4 जिससे बन गया 54। 16 3s are 48, रिमाइंडर बचा 6, ऊपर से उतारा 6 जिससे बन गया 66। 16 4s are 64, रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से आया 6 जिससे बन गया 26। 16 1s are 16 और फाइनली रिमाइंडर बच गया 10। रेड बॉक्स में कोशेंट है जिसको हम इस जगह पर नोट कर लेते हैं, और ब्लू बॉक्स में रिमाइंडर है जिसको हम इस जगह पर नोट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे। 16 2s are 32, रिमाइंडर बचा 11, ऊपर से उतारा 4 जिससे बन गया 114। 16 7s are 112, रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से उतारा 1 जिससे बन गया 21। 16 1s are 16 और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 5। रेड बॉक्स में कोशेंट को हम इस जगह पर नोट कर लेते हैं और ब्लू बॉक्स में रिमाइंडर को इस जगह पर नोट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे। 16 1s are 16, रिमाइंडर बचा 11, ऊपर से उतारा 1 जिससे बन गया 111। 16 6 are 96 और यहाँ रिमाइंडर बच गया 15। पहले की तरह रेड बॉक्स में कोशेंट को हम इस जगह पर नोट कर लेते हैं और ब्लू बॉक्स में रिमाइंडर को हम इस जगह पर नोट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे। नंबर छोटा होने की वजह से हम इसी जगह पर टेबल पढ़ लेते हैं। 16 1s are 16 और रिमाइंडर बच गया 0। दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे, लेकिन अब 1 16 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ 0 लिखकर रिमाइंडर में 1 लिख देते हैं। चूँकि इस जगह पर कोशेंट 0 आ गया है, लिहाजा हम तकसीम के अमल को रोक देते हैं। अब रिमाइंडर्स को नोट करने से पहले एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले तमाम रिमाइंडर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि 10 को A लिखेंगे, 5 5 ही रहेगा। हम जानते हैं 15 को हेक्साडेसिमल में F लिखा जाता है, 0 0 ही रहेगा और इसी तरह 1 भी 1 ही रहेगा। सो फाइनली अब हमने तमाम रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ बारी बारी नोट करना है। 1 0 F 5 A, ये हमारा आंसर है। इसको हम इस जगह पर भी नोट कर लेते हैं। हमने डेसिमल नंबर 69,466 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक ऐसा तरीका समझते हैं जिसमें कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना बहुत आसान हो जाता है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल तब्दीली समझने के लिए हम पहले वाली ही मिसाल दोबारा शामिल करते हैं। इस तरीका में हमने कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल नंबर 69,466 को 16 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 4,341.625। अब हम ब्लू कलर में इशारिया या पॉइंट के बाद वाले हिस्से को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 10, जो कि हेक्साडेसिमल में A के बराबर है।
रेड कलर में इशारिया के पहले वाले हिस्से यानी कोशेंट को हम नीचे ले आएंगे और दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे, जिससे आंसर आया 271.3125। इशारिया के बाद वाले हिस्से को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 5, जो कि हेक्साडेसिमल में भी 5 ही है। एक बार फिर इशारिया के पहले वाले हिस्से को नीचे लाएंगे और 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 16.9375। इशारिया के बाद वाले हिस्से को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 15, जो कि हेक्साडेसिमल में f के बराबर है। अगेन इशारिया के पहले वाले हिस्से को नीचे लाएंगे और 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1, यानी 1.0। 0 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 0, जो कि हेक्साडेसिमल में भी 0 ही है। अब हम 1 को नीचे लाएंगे और 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.0625। इशारिया के बाद वाले हिस्से को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आंसर आया 1, जो कि हेक्साडेसिमल में भी 1 ही है। अब यहाँ कोशेंट 0 आने की वजह से हम इस अमल को रोक देते हैं और फाइनली अब हम इन तमाम नंबर्स को नीचे से ऊपर की तरफ बारी बारी नोट करेंगे। 1, 0, F, 5, A, ये हमारा आंसर है। इसको हम इस जगह पर भी नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप पहले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें या इस तरीके से, जवाब यही आएगा। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम हेक्साडेसिमल नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 पर डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करते हैं और 16 की पावर में दाएं से बाएं की तरफ इजाफा करते हैं। आइए इस अमल को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने हेक्साडेसिमल नंबर 10F5A को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले इस अदद को खुला खुला करके लिखेंगे। पहले स्टेप में इन तमाम नंबर्स को डेसिमल में तब्दील करके नीचे उतारेंगे और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 16, आगे 0 मल्टीप्लाई 16। हम जानते हैं कि f 15 के बराबर होता है, इसलिए 15 मल्टीप्लाई 16। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 16 और a 10 के बराबर होता है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई 16। अब हम दाएं से बाएं की तरफ 16 की पावर 0 से शुरू करके इजाफा करते जाएंगे। इसके बाद इन सब को ब्रैकेट में बंद करके दरमियान में हम प्लस की अलामत डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 65,536 ब्रैकेट और प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 4096 ब्रैकेट और प्लस 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 जो कि 256 के बराबर है ब्रैकेट और प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 जो 16 के ही बराबर है ब्रैकेट और प्लस 10 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 और इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं। 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा 65,536 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होने से आंसर 0 ही आएगा प्लस 15 मल्टीप्लाई 256 विच इज़ इक्वल टू 3,840 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 80 एंड प्लस 10 ones आर 10। आखिरी स्टेप में इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो 69,466 हमारे पास आंसर आ गया। लिहाजा हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। And that's all for today. See you in next lesson, inshallah. Take care. Allah Hafiz.